बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में। आप सबका मेरे चैनल शीना की किचन में वेलकम है। आज मैं आप सबके लिए अपने किचन में बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन पोटैटो रोल। तो चिकन क्रिस्पी पोटैटो रोल मैं कैसे बनाती हूँ, तो चलिए आप देखिएगा। मैंने आधा किलो आलू ले ली, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है चिकन ली थी, जिसको मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाला था कुटी दरदरी काली मिर्च और 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाला था। और उसके बाद मैंने इसको शेरेट कर दिया है। तो ये चीज़ें हो गई। साथ में है ये हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये चली जाएंगी इसके अंदर। साथ साथ मैं बताती जाती हूँ और चीज़ें भी डालती जाती हूँ। 2 रबर रोटी के मैंने स्लाइस का बना लिया है ब्रेड क्रम्स, ये भी इसमें चला जाएगा। जो मैं ना आखिर के पीस होते हैं ना ब्रेड के, उसका ब्रेड क्रम्ब बनाती हूँ। मोबाइल हिलता होगा, सॉरी। आप लोगों का गुस्सा भी आप लोगों को आता होगा, क्या करूँ मैं। जल्द मैं ट्राईपॉड का बंदोबस्त करूँगी, आप लोग भी दुआ करें। ये हैं कुछ स्पाइसेस मसाले। 1 टीस्पून है भर के दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। और 1 टीस्पून है ये 1 टीस्पून है साबुत धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करके और चट्टू वट्टा या आम दस्ते में दरदरा सा कूट लिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट है और इसमें है 1 टीस्पून नमक के बराबर में काली मिर्च है। और ये है 1 टीस्पून भर के चाट मसाला, जो मेरा अपना ही हाथ लग के फैल गया है। तो ये 1 टीस्पून भर के है चाट मसाला। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो चलिए ये भी चीज़ें भी मैं इसमें डाल देती हूँ। लग रहा है कि मुझे कोई बाउल ले लूँ, उसमें डालती हूँ। अब इसमें जो ये चिकन है, चिकन चली जाएगी सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन चली जाएगी। इसके साथ ही जो मैंने स्पाइसेस हैं, ये सारे स्पाइसेस चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब चली जाएगी चीज़ें। एक छोटा सा प्याज है, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। कुछ इस तरीके से, देखिए, इस तरह से फाइन चॉप कर लीजिएगा। ये चला जाएगा। और ये है आधा कप के करीब कॉर्नफ्लोर। ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये चला जाएगा। इसको मैं इसी में डाल दूँगी और इसको फिर अच्छी तरह हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे मोबाइल को रख के। ये देखिए बिल्कुल एकदम डोसा बन जाएगा। देखिए मैंने अभी अपने हाथों से गूंदा है, कोई मेरे हाथों में चिपका भी नहीं है। देखिए बिल्कुल भी नहीं, कोई ऑयल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगा जैसे कि आटा नहीं होता, आटे की डो बन जाएगी। बस अब इसको हमने जो भी शेप देनी होगी, तो हम रोल का बना रहे हैं तो रोल ही की शेप देंगे इसको। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए मैं रख दूँगी, ताकि सारे मसाले अच्छे से रच बस जाए। फिर इसको रोल की शक्ल देते हैं। 1 मिनट ऊपर अब देखो, एक मिनट। ये देखिए ढेर सारे हमारे पोटैटो चिकन रोल बन गए। आप थोड़े और ही को लंबाई में कम कर लें तो और बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो इसको आप इस तरह से करके फ्रीज़र भी कर सकते हैं, और जब दिल चाहे बनाएं स्टार्टर के तौर पे टी टाइम में। तो चलिए फिर इसको मैं फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ। तो पोटैटो चिकन क्रिस्पी रोल को फ्राई कर लेते हैं। इसमें हमने कोटिंग वाला कुछ नहीं लगाएगी, बस इसको हम इसी तरीके से डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ठीक है। देखिए फ्राई कर, देखिए अब इस पर कलर आने लगा है। तो अब इसको हम इस तरह से करके ये देखिए डाइल पे किसी कोटिंग किए ना कुछ, और ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आ गया। इसकी शक्ल और इसका जायका बिल्कुल ऐसा अच्छा होता है जैसे सॉसेजेस नहीं होते। ये देखिए, ये कलर पे भी और जायके में भी बिल्कुल सॉसेजेस जैसे जायका होता है इसका। बहुत ही बेहतरीन ये बनते हैं। चाहे आप इसको शालो फ्राई करें या इसको डीप फ्राई करें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। कलर बहुत अच्छा सा हो गया इसका। ये देखिए मैंने निकाल लिया और बाकी मैं निकाल रही हूँ। देखिए
ये बेहतरीन हमारे तैयार हो गए। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन टैटो रोल्स तैयार हैं। खाने पकाने में जितने आसान है, खाने में उतने ही लाजवाब और मज़ेदार हैं। बिल्कुल इनका जायका सॉसेज जैसा आता है, बिल्कुल देखिए, शक्ल भी देखें आप, बिल्कुल ऐसे कोई कोटिंग कुछ भी नहीं हमने की। और आप इसको डीप फ्राई करें, मज़े ले लेके खाएं। तो चलिए इस प्यारी सी रेसिपी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सॉसेज आप कोई सी भी इस्तेमाल करें उसके साथ। और तो चलिए फिर आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। घर से इंग्रेडिएंट निकल आते हैं और बहुत टेस्टी। आप इसको स्टार्टर के तौर पर, पार्टीज में, टी टाइम में, स्नैक के तौर पे, बच्चों के लंच बॉक्स में, सब में ये रेसिपी बहुत अच्छी रहती है। इसको बना के आप फ्रीज़र कर दें और फिर निकालें, दैन इसको आप चाहे एयर फ्राई कर लें या इसको आप फ्राई कर लें। डीप फ्राई भी हो जाते हैं सही और फ्राई भी सही हो जाते हैं। चाहे तो आपको कोटिंग भी लगा सकते हैं अगर आपको इजी लगे तो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपने कमेंट्स में बताइएगा और ज़रूर बताइएगा किस सिटी के शहर से आप मुझे देखना है। लाइक शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूला करें, थम्स अप ज़रूर दिया करें। ओके जी, प्लीज़ फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।